हैं कर्ज। अच्छा अच्छा, कर्ज, दूध का कर्ज, माँ का कर्ज, फलाने का कर्ज, धमाके का कर्ज। कर्ज से ना आप समझ गए होंगे कि आज हम किका कर्जा उतारे वाले हैं। देखिए, इनके बारे में बात करना ना तो हमको पसंद है और ना ही हमारे सब्सक्राइबर्स को। लेकिन कब्बो कब्बो जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो फिर थोड़ा सा ना नज़र डालना बनता है, क्योंकि ऐसे लोगों का ही बेवकूफ़ बनाती रहेंगी। तो भाई हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि चलो इनको जो बेवकूफ़ बना रहे हैं थोड़ा सा पर्दा उठाए दें। बाकी इनके ऊपर बात करने का इतना भी मन नहीं करता है। काहे कि भाई साहब, ये अगर यहाँ पैर की अंगूठे से बात करो और खोपड़ी के बाल तक, ऊपर से लेके नीचे से लेके ऊपर तक, इनकी जो कहानी लिखी है वो सिर्फ झूठ से लिखी है। और वैसे भी जनता जनार्दन इनको पसंद नहीं करती। इतना ही नहीं भाई साहब, किसी के सब्सक्राइबर्स, इनके खुद के घर में जो भाई बहन है, ना बग्गा के सब्सक्राइबर्स और ना ही छोटकन्नी के सब्सक्राइबर्स इनको पसंद करते हैं। वन ओनली झूठ की दीवानी झूठियंका। तो जी, कल जो एक वीडियो का मैंने टाइटल देखा, फिर भाई साहब मैं इतना हंसी कि भाई लोटे लगा दिए। भाई लिखा था बेटी के घर रहने का किस तरह माँ ने कर्ज उतारा। हा। ये जो डबल स्टैंडर्ड वाली सोच है ना, आज इस पे थोड़ा सा हमें पानी फेरना है। यही बेटी कुछ दिन पहले पॉडकास्ट में क्या बोलते नज़र आ रही थी कि आज वो ज़माने बदल गए हैं। जो लोग ऐसी सोच रखते हैं कि एक बेटी के घर में माँ नहीं रह सकती, वो गलत है। हम इस तरह के सोच का विरोध करते हैं। हमें एक नया मापदंड बनाना है, और अगर एक बेटा जो है बेटे के सारे फ़र्ज़ एक बेटी निभा सकती है, तो भाई साहब माँ को भी रख सकती है। जब लड़के की माँ रह सकती है ना, तो लड़की की माँ क्यों नहीं रह सकती साथ में। बहुत सारे डायलॉग बाजी करी थी हमारी झूठ की दीवानी ने, और आज ऐसा दिन आ गया है कि माँ को कर्ज उतारना पड़ रहा है। यही माँ बहुत पटर आके पॉडकास्ट में बोले जा रही थी कि मैं तो ऐसा नहीं सोचती, मैं तो चाहती हूँ हर कोई इंडिपेंडेंट रहे, फलान ढमाक न जाने। मम्मी जी ने भी काका स्क्रिप्ट में बातें बोली हैं, और आज माँ आ गई है कर्ज उतारने। हे भगवान, भाई कोई तो ना थोड़ा सा हवा करो, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। खैर, इसने तो बहुत ज़्यादा साथ है निभाया इस पेड़ ने, इसीलिए कहते हैं ना पेड़ लगाने चाहिए। एक पेड़ ना भाई साहब बहुत ज़्यादा छाया देता है, उम्मीद देता है और बहुत कुछ देता है। खैर, इस पेड़ की कहानी मैं ज़रूर आपको एंड में बताऊंगी या फिर कभी बताऊंगी। फ़िलहाल मैं आती हूँ जिज्जी की झूठी कहानी पर। हालांकि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, अभी छोटी जिज्जी के बारे में भी कुछ बात करनी है। छोटी जिज्जी का भी कुछ विचार आया है, उन्होंने विचार व्यक्त करा है। अब उन्होंने अगर विचार व्यक्त करा है तो हमको भी ना उनके विचार को सुनना चाहिए, जानना चाहिए, है ना। अब हमारी जिज्जी का मोह ख़त्म हो चुका है छोटकन्नी का, इस पर भी आएंगे। लेकिन फ़िलहाल हमारी झूठ की दीवानी विद झूठे एक्सप्रेशन खोलती हैं पार्सल, जिज्जी का वही सो कॉल्ड ब्रांड है। तो भाई किस तरीके से मम्मी जी से बातें करती हैं, वार्तालाप करती हैं, और मम्मी का जो जवाब होता है एक झूठी कहानी के बाद। जिज्जी के हाथ में एक पार्सल आता है और जिज्जी को लगता है हाय ये तो मैंने ऑर्डर ही नहीं किया, फिर ये पार्सल मेरे फेवरेट ब्रांड का कैसे। इतने में मम्मी जी के पीछे से एंट्री होती है। मम्मी कहती नहीं ये मेरा है। मम्मी ने ऑनलाइन ऑर्डर कहा, परेतिन से कराया और कहा कि ये मेरा है। बहुत ज़्यादा हंसने का मन कर रहा है, झूठी हंसी, जैसे झूठे बहाने झूठी कहानी आई है। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। फिर जिज्जी ने सोचा अगर ऐसे बोलेंगे कि मम्मी ने H&M ब्रांड का जो है ऑर्डर करा तो लोग मनबई नहीं करेंगे हैं। फिर जिज्जी ने एक कहानी को थोड़ा सा जामा पहनाया। मम्मी आपको कैसे पता चला, आपने कैसे किया ये सब। तो मैंने परेतिन से कराया कि भाई इस ब्रांड का तू जो है झूठ की दीवानी के लिए कर दे, क्योंकि वो ऐसे सब इसका नाम लिया करती है। तो मम्मी आपको मेरा साइज़ कैसे पता चला। तो मैंने आपकी टी शर्ट को देखा और मैंने आपके कपड़े से देखा, फिर मैंने आपका जो है कुर्ता चेक किया, फिर मैंने बता दिया। फिर जिज्जी आगे डिस्क्राइब करती हैं
कि वो क्या है कि मम्मी मेरे कपड़े तह लगाया करती है तो उसमें साइज़ लिखा होता है, और मैं वीडियोस में भी बोला करती हूँ मुझे एस साइज़ आता है, मुझे एस साइज़ आता है। इस प्रकार से मम्मी को सारी डिटेल प्राप्त हुई। मम्मी ने तो मुझे बताया ही नहीं, मुझे मम्मी ने सरप्राइज़ दिया। इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत थी मम्मी? हाय दैया रे दैया, बिखर गलैया। मतलब जिज्जी, हाँ भाई, एक तरीके से ना मम्मी ने तुमको पैसे कमवाए हैं विगत दिनों में। जो तुमने विवादित पॉडकास्ट बनाए हैं, कितने डॉलर छापे हैं, खुद ऑर्डर करके खुद अनजान बन रही हो हैं, और मम्मी को क्रेडिट दे रही हो। एक तरीके से तुमको ना इस ब्रांड के कपड़े मम्मी जी को या सासू अम्मा को ऑर्डर कर देने चाहिए हैं। मम्मियों के लिए तो कौन सा सौंदर्या पता नहीं कौन कौन सा ब्रांड कर देती हूँ, सस्ते मत दे। अपने लिए भाई गुलाबो सिताबो है H&M, वाह वाह। तो भाई ये जिज्जी ने खुद ऑर्डर करे हैं, और ये जिज्जी ने यहाँ पर ज़ोरदार परफॉर्मेंस दी है, इनोसेंस होने के साथ साथ नाटक नौटंकी। और मम्मी जी तो पूरा सहयोग करती ही आई हैं कीचड़ कचरा से लेके अभी तक। तो उम्मीद करते हैं अब आप लोग समझ गए होंगे इनकी कहानी, क्योंकि भाई साहब हम यहाँ बेवकूफ़ थोड़ी बैठे हैं। वैसे मम्मी इसमें है क्या ये? अच्छा एक और है, अच्छा अभी 2 और हैं। मम्मी वो काम वाली से कहा बोल रही, हेल्पर से, मैंने ना परेतिन से कराए हैं इनके लिए, बेटी का थोड़ी घर में बैठ के खाना है। मैंने आपके यहाँ पर तो कितनी बार खाया, कितने दिनों से खा रही हूँ, आप वैसे भी मुझसे कुछ लेते नहीं हो, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपका फेवरेट ब्रांड अपनी छोटी वाली बेटी से ऑर्डर करा देती हूँ। आपके लिए इतना तो बनता ही, आप हमारे लिए कितना करते हो, आप कभी हमसे कुछ नहीं मांगते हो, इसलिए मैंने ये करा। भाई मम्मी जी बस करिए, आपको भी ना 10 में ना 5-6 नंबर दे देंगे। ठीक है, आपने कोशिश करी, पर यहाँ बेवकूफ़ लोग नहीं बैठे। हाँ टरू वाले हैं, वो आप पे आँख बंद करके भरोसा करेंगे, उनको करने दीजिए। पर हम सबको पता है कि ये झूठ के दीवानी के खुद के सेलेक्ट किए हुए कपड़े हैं, और उन्होंने खुद सेलेक्ट करा है, खुद कलर पसंद किया है। उनको पूरे तरीके से पता था कि कितने कपड़े आने हैं। यहाँ पर उन्होंने जो घटिया एक्टिंग करी है, तो बस वही वाला डायलॉग याद आता है कि भैया सबके ना 200-200 रुपया काट, 50 रुपया दे, 250 में, और विदा कर, दफ़ा कर यहाँ से। भाई बहुत ही ज़्यादा बेकार एक्टिंग करी गई है जिज्जियों के द्वारा। अब आप ही लोग बता दीजिए, ऐसी झूठी एक्टिंग। ओह माय गॉड, ये वही सूट है ना मम्मा जो मैं मॉल में देख रही थी? हमारे पास इसका ब्लैक है अपने ये। अच्छा ये जो मेरा नाइट सूट है ना, ऐसे हमारे पर्दों के भी सूट हैं, कभी मैं पर्दे के पीछे, कभी पर्दे के आगे, कभी नाइट सूट पर्दा, कभी पर्दा नाइट सूट। आए हाय जिज्जी, जो तुम्हारी एक्स्ट्रा ड्रामा है ये कब ख़त्म होगा? यही के नाते जिज्जा जी सैटरडे संडे भी चले जावे हैं। अरे अपने ऑफिस जान रहे हैं ओवर एक्टिंग की ड्रामा क्वीन। चलो ठीक है, डॉलर बनाने के लिए ठीक है, कमाने के लिए ठीक है, लेकिन झेलने के लिए मैं ना झेल पाऊँगा। इसलिए जिज्जा जी अपनी लाइब्रेरी में या फिर अपने क्लास में ही अपना जो है सुकून ढूंढते हैं, वरना सैटरडे और संडे इतने सारे काम बताए कि जिज्जा काहे निकल जाते और जितना टाइम रहते हैं तो हमारी जिज्जी कहती है सो रहे हैं, अभी आराम कर रहे हैं, काँव काँव कर आएंगे। छोटकन्नी जिज्जी के टरू वाले ना है ये हैं बड़कन्नी जिज्जी के टरू वाले। छोटकन्नी जिज्जी के टरू वाले तो बड़कन्नी जिज्जी को बिल्कुल इतना भी पसंद नहीं करते हैं। वो भी पूरे तरीके से ये मानते हैं कि छोटकन्नी जिज्जी की ज़िंदगानी में जो कहानी बिखर चुकी है उसकी पूरे तरीके से जिम्मेदार है झूठ की दीवानी और मम्मी जी। खैर जो जिज्जी ने ये सब नौटंकी ड्रामा करा है तो कुछ कमेंट तो खटाखट डिलीट कर दिए गए हैं। इससे पहले बहुत अच्छे अच्छे कमेंट थे, लेकिन कुछ विवादित कमेंट रख दिए गए हैं। जानबूझ के वो रखते हैं जो ये रखना चाहते हैं। कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स ने ही जाके वहाँ कमेंट करा था और उन्होंने फिर कमेंट करके बताया कि कुछ ही देर में हमारा कमेंट गायब मिला, टाटा बाय बाय गुड बाय होएगा कमेंट, है ना। तो एक लोगों ने कहा है कि डियर झूठ की दीवानी, परेतिन का घर बसाओ, हो सकता है ईश्वर का इसी में भलाई हो और आपको बेबी के रूप में फल का फ़ायदा दे दे। मतलब ये जो आप कार्य करेंगे तो ईश्वर आप पे खुश हो जाएगा और आपको बेबी दे देगा अगर आप अपने बहन का घर बसा देती हैं। मतलब यार तुम लोग कहाँ गलत जगह पे काहे आए के नॉक नॉक कर रहे हो भाई। जिसने पूरा योगदान दिया हो उस घर को तहस नहस कराने में मम्मी के साथ, वो बसाएगी। अरे बसाएगी नहीं, बदबू देकर बसाएगी ऐसा हो नहीं सकता। जो वो चाहती थी वो हो चुका है। काहे तुम लोग नहीं समझ रहे हो यार इतनी सी बात।
लेकिन यहाँ पर भी ना कुछ टरू वाले आए गए और एक ने तो बोल दिया कि भाई भंकू की बहन को बोलो हैं, वह मेन कल्पिट है जो उसने वहाँ पर इनका घर वर तोड़वाया है। ये सब तो चाहते हैं हमारी छुटकन्नी का घर बस जाए, लेकिन ना भाई वही नहीं चाहती, कबो मम्मी जी नहीं चाहती तो कबो उनकी बहन नहीं चाहती। मतलब यार इन लोगों का अपनी गलतियाँ कबो नज़र नहीं आएंगी हैं। फिर दूसरे ने भी लिख दिया कि भाई झूठ की दीवानी, तुमको अपनी बहन का घर बसाना चाहिए, ये सब बड़ी बात नहीं है और तुम कर सकती हो हैं, लेकिन तुमको अपने जो नौटंकी ड्रामे हैं, ये ड्रेस वो ड्रेस, ऐसा सरप्राइज़ वैसा सरप्राइज़, इन्हें से फुर्सत नहीं मिलेगी। और भाई इतना जो बेटी के लिए मंगाया इस पे लोगों ने मज़े ले लिए कि मम्मी जी वो तो सब ठीक है कि तुमने बेटी के घर में जो खाया जो गुजारा वो का कर्ज उतार दिया, लेकिन दामाद जी, बेटी दामाद तो भाई साहब दोनों हैं ना, तो बेटी के लिए मंगाया, दामाद के लिए नहीं मंगाया। वहाँ पर भी ना 51 लोग खटा खटा के लाइक मार दें कि बताओ हमारे नोना जिज्जा के खातिर कहाँ मंगाया मम्मी जी, ऐसे काम नहीं चलेगा कि वैसे दीदी हमार नोना जिज्जा के लिए ऑर्डर करना भूल गए। अगर जिज्जी ऑर्डर करती नोना जिज्जा के लिए तो अच्छे नंबर बना सकती थी कि देखो मेरी माँ कितना मानती है मेरे पति को, मेरे पति इस घर के दामाद नहीं बेटे हैं, इन्होंने हर फर्ज निभाए हैं, खड़े थे खड़े रहेंगे बोल के वहाँ से भाग आए हैं। और कुछ लोग तो भाई साहब मम्मी जी के ऊपर हो गए आग बबूला। एक लोगों ने किया कि भाई अब बस करो भाई, तुमको शर्म नहीं आती एक बेटी का घर बसाना, दूसरे घर में जाके बस जाना। गजब बेइज्जती है। भाई बस करो, बहुत हो गया। तो दामाद जी के लिए कुछ लोगों ने ऑप्शन दिए कि मम्मी जी आप चाहें तो अपने दामाद को घड़ी गिफ्ट कर सकती हैं। अब बिटौनी के लिए भाई आपने 2200-2300 के भाई नाइट सूट मंगाए हैं, अब दामाद के लिए इतना बनता है भाई, दामाद के लिए आपने दामाद को झुवक तरह मुन दिया है, ऐसे थोड़ा मूंदा जाता है। निकारो भाई साहब, उनके लिए भी कुछ पैसा वैसा खर्च करो, ऐसे मम्मी आधा कर्जा माफ़ होगा। हम नहीं चाहते कि हमारी मम्मी जी का आधा कर्जा माफ़ हो, पूरा पूरा कर्जा माफ़ करा तब हिमाचल जाना। चलो अब छुटकन्नी पर आते हैं भाई साहब। छुटकन्नी जी का कहना यूँ है कि अब ना हमने छोड़ दिया वो सारी चीज़ें करना, मैंने अपने आप को मुक्त कर लिया है, अब किसी के आगे पीछे मुझे नहीं घूमना है, नहीं किसी के आगे जी हुजूरी करना, ना ही किसी के आगे नाक रगड़ना। जिज्जी का कहना है कि अब भाई साहब हम पीछे पलट चुके हैं, हमने बहुत प्यार मोहब्बत जता लिया और अब हम ना हमारा जहाँ मन करेगा वहाँ दिल न्यौछावर करेंगे, वार करेंगे, प्यार करेंगे, अपनी ज़िंदगानी में इकरार करेंगे। लेकिन ना अब जो इतना हमको करना था, पीछे लगना था, हमने लग लिया, अब नहीं लगेंगे। वाह दीदी वाह, देर आई पर दुरुस्त आई। मैं तो कब से कह रही थी कि जहाँ भैया बात नहीं बन पा रही है क्यों किसी के आगे गिड़गिड़ाना। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ होती है भाई जिज्जी, काहे तुम पगलानी पड़ी हो हैं भाई, ऐसा थोड़ी ना होता। जिज्जा आपको भाव नहीं दे रहा हो, तुम मार आगे पीछे लगी पड़ी हो कंटेंट की खातिर है कि भाई साहब हम मौका है, दस्तूर है, कंटेंट बना ले सासू अम्मा, हम अपने आप को बदल रहे हैं मम्मी जी, वक्त के साथ हालात जज्बात ख्यालात दर्द फील कर रहे हैं, माफ़ कर देंगे काले पत्ते वाले मुंह को, साथ निभाएंगे हैं, बच्चे के साथ जाएंगे, घर बसाएंगे, वो सारा सब क्रियाकलाप अब बैंड। जिज्जी फिर डॉलर कैसे आएंगे हैं, सोचो तो ज़रा। यही सारी चीज़ें करती थे तो सिंपैथी कार्ड खेल खेल के भाई लोगों का थोड़ा सा प्यार मोहब्बत भी आ जाता था। अब बाकी लोगन का करें, हम कई बार पिघल गए। क्या है हमारी जिज्जी सहियम घर बसाना चाहती है, सहियम में भैया फील कर रही है, लेकिन दूसर के दिन हमारे गाल पर जो तमाचा पड़ा है कि है नौटंकी ड्रामा है, तुम काहे इधर ज़्यादा लबलबाए रही हो, झूठ को भैया सच समझे जा रही हो। फिर ना हम समझ गए कि भाई हम ना गलतफहमी का शिकार हो गए थे। कौनो बात नहीं, अच्छे अच्छे लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। अब इतना हमें ना पता नहीं चलता कब कौन नौटंकी ड्रामा करता, वो भी इतनी गजन परफॉर्मेंस तो होता है भाई साहब। तो दर्शकों सब अब अच्छे से खुशखबरी सुन लो। अब भाई खुशखबरी इसलिए है क्योंकि दोनों को ज़िंदगी जीने का हक़ है। हमारी जिज्जी के जो मापदंड है उस पर जो खरा उतरे, ऐसा अगर कोई इस गोले पे पुरुष मिल जाता है तो हमारी जिज्जी की ज़िंदगी संवर जाएगी। अदरवाइज़ फिर हमारी जिज्जी 1 वुमेन आर्मी बन जाएगी, अपनी ज़िंदगी खुद काट लेगी। क्योंकि भाई जो जिज्जी का क्राइटेरिया है उसको मेट कर पाना इस गोले के लड़कों और आदमियों में मुझे लगता नहीं कि कुव्वत है।
बाकी अब कोई हो तो भाई दूसरी बात है, क्योंकि एक्सेप्शनल केस तो हर जगह होते हैं। हो सकता है भाई एक आध अवतार लिया हो जिज्जी के खातिर, तो भाई जिज्जी भी अपनी ज़िंदगी में खुश, उधर कागजी पति भी मुक्त हो जाएगा। अब उम्मीद करते हैं कि भाई कोर्ट कचहरी में भी तारीख पे तारीख नहीं होंगे, जल्द ही इनका फ़ैसला हो जाएगा। क्योंकि यार इनकी ज़िंदगी के अनमोल पल जा रहे हैं, ये अपना फालतू में वक्त गंवा रहे हैं। ये जो पल जा रहे हैं क्या दोबारा आएंगे? नहीं आएंगे। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि भाई दोनों अपनी ज़िंदगानी में खुश हैं। और जिज्जी ने ये जो रील डाली है इंस्टाग्राम पे, अब उस पर अडिग रहें, क्योंकि भाई ऐसे हाथ में कुछ नहीं आना, सिर्फ़ और सिर्फ डॉलर। वैसे डॉलर ही तो आप सबका दीन धर्म ईमान है। डॉलर के बिना तो सब कुछ बेकार है। फिर बड़े बड़े ब्रांड, बड़ी बड़ी ट्रिप और बड़ी बड़ी बातें कैसे हो पाएंगी। और आजकल हमारी जिज्जी काफ़ी मोटिवेट हो गई है कि अब अपने आप को इतना बेहतर बनाएंगी, और इतनी बेहतर है कि आपको चाहने के लिए हज़ारों लोग हैं। तो फिर आप काहे पगलानी हो एक व्यक्ति के पीछे कि भाई साहब इसके अलावा हमारा कोई है नहीं, इस व्यक्ति के अलावा मेरा कोई पहचान ही नहीं है, मैं क्या करूँगी, मैं नहीं रह पाऊँगी। हाँ, तो भाई यहाँ पर जो इन्होंने लगाया उसमें साफ साफ मोटिवेशनल स्पीकर बोल रहे हैं कि वो अफसाना जिसे मुकाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ पे भाई लाकर छोड़ देना बेहतर। खूबसूरत मोड़ वो होता है जिज्जी जब तुम बच्चे को, दादी को और पापा को बुला के केक कटिंग कराए देती हैं, वो खूबसूरत मोड़ होता है। लेकिन इंस्टाग्राम पे तुम ऐसे रील लगा रही हो, यूट्यूब पे तुम दूसरी कहानी करके दिखा रही हो। भाई कभी भी तुम्हारे मनोभाव इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पर सेम काहे नहीं होते हैं? बताओ ऐसे नहीं ना चलता जिज्जी जिंदगानी कहानी है भाई, गलत बात है। देखो ऐसे हो नहीं पाएगा। तो दर्शकों ये थी हमारी छुटकन्नी जिज्जी कहानी। अब बग्गा बग्गी आ चुके हैं। आजकल भैया प्यार मोहब्बत भी हो गया है, ननद के साथ फिर से बॉन्ड बन गया है। भगवान करे ये बॉन्ड ऐसे बना रहे। और मम्मी भी अब कर्ज कुर्ज चुकाइन रही हैं। 5-6 जून को सवारी इधर निकल आएगी, पर उसके बाद जुलाई तक यहीं रहना है। जुलाई के बाद शायद ये पटना में वापसी हो जाए। तब तक इधर उधर जितने भी कॉलेज हैं, IIT हैं, वहाँ जाए कि हमारे जीजा जी पूरी कोशिश करेंगे। पिछली बार भी मंडी गए थे और आसपास के एरिया में गए थे, क्योंकि हमारी मम्मी जी का एक ही सपना है कि हमारी जो बड़कन्नी बिटिया है आसे पासे आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब दूर है तो इतना आ नहीं पाती है, और हम भी इतना जा नहीं पाते हैं। आसे पास होगी तो जब कौनो ही हमारे छुटकन्ने या फिर बग्गा बग्गी में से कोनो परेशान करेगा, हम आए के तुरंत एक कॉल लगाएंगे, वो भी दौड़ के आ जाएगी, नहीं तो फ़ोन से भी सबक सिखा देगी। तो भाई अब आप सबको समझ में आ ही गया होगा कि झूठ की दीवानी मम्मी जी की फेवरेट क्यों है। उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, और हमारी छुटकन्नी जिज्जी जो रील में बोली है, अब ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाएं, क्योंकि बहुत हो गया। आशिकी वाला, पागलपन वाली, खलनायिका वाला इमेज अब ख़त्म करो जिज्जी। लोग ना ऐसी वैसी बातें करते हैं, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आपके बारे में कोई बोलता है कि एकदम पगलानी है, आशिकी माँ है। अच्छा लगता है का जी कि आदमी भाव भी ना दे और तुम पीछे पीछे पड़ी हो। लेकिन डॉलर जो न कराए, का ही बोल सकते हैं। डॉलर दूसरे तरीके से भी कमा सकते, थोड़ा कम आवे पर इज्जत के साथ आ, वो ज़्यादा बेहतर है। अब ऐसे क्यों के पीछे गिड़गिड़ाना कब तक शोभा देता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देता है। जितेंद्र को भी शोभा कपूर ही शोभा देती हैं, आपको नहीं। चलिए फिर अभी के लिए इतना ही। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर दिए सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद आई तो भैया जाने से पहले लाइक करके जाइएगा। हाँ नहीं तो करते नहीं हैं लाइक वाइक।